Rishi, your birthday is in December. That means you're a Sagittarius, right? याद है मुझे, पर हम लोग दिल्ली में थे. तुम गिफ्ट दो, मैं पार्टी दे दूंगा. अरे नहीं यार. Actually कल मैंने एक बड़ा interesting article पढ़ा था about the happiest signs of zodiac and Sagittarians were on the top of the list. It's absolutely right. I am the most happy-go-lucky person I know. Yeah, I have always seen you happy and upbeat given any situation. अच्छा टेल मी वर्गोस कौन से नंबर पे थे? आई एम श्योर वर्गोस आर नंबर 2 बिकॉज इवन वी वर्गोस आर रियली हैप्पी. Virgos. Actually, Virgos were at the bottom of the list. Oh, that's why they say opposites attract, baby. We are like two opposite ends of the spectrum. Happy, unhappy. That's why we balance each other. अरे ऋषि, ये सब बातें सच थोड़ी ना होती हैं यार. Of course सच होती हैं. तुझे क्या लगता है ऐसे कोई कुछ भी लिख देता है? अरे बहुत इंटेलिजेंट लोग करते हैं रिसर्च, फिर प्रिंट होते हैं आर्टिकल्स. मीरा, you forward me that article, हाँ? हाँ, but मेरे हिसाब से रोहिणी is an exception to the rule. अरे no, she's दुखी all the time, trust me. और मैं कहता रहता हूँ कि बेबी खुश रहा करो मेरी तरह. तो मुझे देख के कहती है खुशी तो हूँ मैं. बताओ ना बेबी. मैं तो बहुत खुश रहती हूँ यार. अब देखो तुम क्या क्या बोले जा रहे हो मेरे बारे में, बट इट डजंट बॉदर मी. आई एम सो हैप्पी. See, मेरा भी मतलब वही था. या भूख लग रही है ना? लेट्स हैव लंच. चलो मैं लगाती हूँ. अरे मीरा, यू वर गोइंग टू टीच मी दैट तड़का. चलो आओ. अच्छे से तड़का लगाना. तेरी ऐसी हरकतें रही ना तो नई रिसर्च में सैजिटेरियंस बॉटम पर होंगे. क्या कहना चाह रहे तू? तुझे क्या लगता है रोहिणी मुझसे जीतती है? हाँ. ना, मैं उससे हारता हूँ. रोमित्स बर्थडे पार्टी 2020 ग्रुप बन गया बॉस. अब आएगा मजा. याद हो तुझे लास्ट ईयर चार्टर्ड प्लेन करके हमें गोवा लेकर गया. इट वाज क्रेजी राइट. हर बार कुछ नया करता है यार. आई एम सो क्यूरियस कि इस बार कहाँ लेकर जाएगा. क्या फायदा हुआ चार्टर्ड प्लेन करके गोवा जाने का? स्विमिंग तो कर नहीं पाया मैं. पहले बताया होता तो मैं स्विमिंग ट्रंक्स लेके जाता ना. अबे स्विमिंग करने का किसके पास टाइम था वहां पर. डोंट यू रिमेंबर दैट लंच ऑन द हिल टॉप? इटालियन, मैक्सिकन, चाइनीज, बर्मीज, यू नेम इट एंड इट वाज देयर. ढोकला तो नहीं था. वो हिल टॉप पे जाते जाते यूं गोल गोल चक्कर आ गए मुझे. भूख तो मरी गई, उल्टा उल्टी कर दी. All I needed was some ढोकला, something light. ये तू क्या बोल रहा है यार? That was the idea, dude. What? उल्टी? नहीं यार. Exotic, exquisite, exclusive. वहाँ से क्या व्यू था यार. And the sangrias, they were to die for, man. फैनी नहीं थी. फैनी? तू कब से फैनी पीने लगा? तभी तो पीनी थी. When in Goa, be like Goans. अच्छा ठीक है. I'm sure इस बार गोवा तो जाएंगे नहीं. मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार हम किसी ठंडी जगह पर जाने वाले हैं. तो be prepared. वुलन्स रख लेना. वरना बाद में क्रिप करेगा. ग्लव्स नहीं थे, मफलर नहीं था, ठंड लग गई मुझे, इसलिए मज़ा नहीं आया. मुझे तो जाना ही नहीं है यार. फिर से वही फन, क्रेजी, एक्साइटिंग, एक्सक्लूसिव, एक्सोटिक, नेवर सीन बिफोर डेस्टिनेशन, अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस. किसको करना है ये सब? मतलब जाने का मन है पर डर रहा है कि रोहिणी मना कर देगी. डर नहीं रहा हूँ, यकीन है मुझे. तो एक बार उससे बात तो करके देख. क्या पता हाँ बोल दे. वो तो हाँ बोलेगी ही, क्योंकि वो ना करेगी तो वो बुरी बनेगी. लेकिन अगर मैं चला गया तो मैं बुरा बनूंगा. इसलिए मना उसे नहीं, मुझे करना पड़ेगा. तू मेरी जगह होता तो क्या करता? अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं ये करता. क्या खा रही हो? अरे इडली, एक बाइट दो ना. चल लिसन, रोमित का फोन आया था. मुझे अपने घर बुला रहा है. उसने एक नया वाइन बिजनेस शुरू किया है तो बोला था कि घर आ जा वाइन टेस्टिंग के लिए. आज ट्यूसडे को वीकडे पे पार्टी कौन करता है? अरे इट्स नॉट अ पार्टी, बस वाइन टेस्टिंग करने के लिए यार. या बट इट्स नॉट लाइक कि तुम वाइन टेस्ट करके वापस आ जाओगे. तुम जा रहे हो तो यू विल हैव अ फ्यू ग्लासेस, यू विल हैंग आउट देयर. इट्स लाइक अ पार्टी. रोमित का ये बिजनेस है. ही कैन अफोर्ड टू पार्टी ऑन अ वीकडे, बट हमारा भी काम है. या यू राइट. कल सुबह हमारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है तो मैं उसे मना कर देता हूँ. हाँ. रोमित इस बार बर्थडे पे वाइन टेस्टिंग के लिए लेके जा रहा है क्या? नापा वैली. ग्रुप पे तो कोई मैसेज नहीं आया. तुझे डीएम किया क्या? अरे रुकना यार, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. मीरा, एक नया क्लब खुल रहा है अंधेरी में. रोमित उसकी ओपनिंग के लिए बुला रहा है हमें. चलते हैं, मजा आएगा. क्लब ओपनिंग? यू मीन ओपन बार? या और क्या चाहिए? No. I don't want to stand in a queue even to get a glass of water. बहुत crowded होगा. I don't want to go. हम अपना कुछ करते हैं.
ठीक है, तो फिर मैं उसे मना कर देता हूँ। मना वाले की प्रैक्टिस है मुझे, मना कैसे नहीं होता है वो सिखा। सिखा रहा हूँ भाई, हैव पेशेंस। अच्छी चीज़ें पकाने में टाइम लगता है। अगेन इज दैट टाइम ऑफ द ईयर। ओ या 1 साल कहाँ बीत गया, टाइम का पता ही नहीं चला। अरे नॉट दैट, रोमित का बर्थडे आ रहा है ओह एंड ही इज थ्रोइंग अ पार्टी। उसने मुझे इनवाइट किया है। मैं सोच रहा हूँ इस साल मना कर देता हूँ। फिर से? तुम उसकी लास्ट 2-3 पार्टीज के लिए भी मना कर चुके हो। आई होप इट डजंट गेट ऑफेंडेड। एक तरह से अच्छा ही है ना, आगे से बुलाना ही बंद कर देगा। बट व्हाई वुड यू वांट हिम टू डू दैट? उसकी कुछ पार्टीज तो बहुत ही कूल होती है एंड दिस इज नॉट जस्ट अ रैंडम पार्टी, दिस इज हिज बर्थडे पार्टी। आई थिंक यू शुड गो। यू थिंक सो? डेफिनेटली। Okay, that's how you get permission for the party that you actually want to go for. मतलब पहले 2-3 पार्टीज के लिए मना करे तो मान जाओ, फिर गिल्ट में आके रोहिणी को मेन पार्टी के लिए परमिशन देनी पड़ेगी। स्मार्ट हो गया तू तो। लेकिन यू नो व्हाट, इस आइडिया के लिए थोड़ा लेट हो गया है। मतलब मेरे पास कोई 2-3 पार्टी है ही नहीं जिसके लिए रोहिणी मना कर पाए। मुझे बुलाता ही नहीं है यार कोई। उतना भी स्मार्ट नहीं हुआ है तू। अबे पहली 2 पार्टीज फेक थी। मतलब तू फेंक रहा था? नाइस, दिस कैन वर्क। ये आइडिया तो रोहिणी पे पूरी तरह काम करेगा क्योंकि 90% ऑफ द टाइम वो मुझे हर चीज के लिए ना बोलता है। बस एक बात याद रखना, बी कंसिस्टेंट विद अरे पहुंच जाऊंगा मैं, तू देख। आई एम टेलिंग यू, आई गॉट इट ब्रो, आई गॉट इट। तू बस अपनी वो लीची वाली ना लिप बाम मंगा दे मेरे। लिप बाम? भूल गया? अरे ठंडी जगह पे जा रहे हैं, होठ फट जाएंगे, वी नीड टू मॉइस्चराइज। ओके। हाय, हाय, हाउ वाज योर डे? वेरी गुड। हाउ वाज योर डे? गुड गुड। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। मैं तो हमेशा ही खुश रहती हूँ। एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल डे। आज पता है जहान ऑलमोस्ट सैंग अ सॉन्ग। व्हाट? और तुम भी जल्दी आ गए। बट आई हैव टू गो नाउ। कहाँ? वो ऑफिस में है ना, अरे वो अकाउंट्स में जो है, कौन? चश्मा पहनता है, चक्रवर्ती। मिथुन? नहीं, प्रीतम, उसका बर्थडे है, उसने बुलाया है तो। बट इज ही अ गुड फ्रेंड ऑफ योर्स? मतलब मैंने तो नाम भी नहीं सुना कभी। जाना जरूरी है क्या? छोड़ो ना। अरे व्हाट छोड़ो ना बेबी, एक साथ काम करते हैं, कल मिलेगा, मैं क्या कहूँगा, मैं कमिट कर चुका हूँ, इट्स अनअवॉइडेबल। जरूरी ठीक है है, कि जाओ क्या फिर। जाऊँ? तुम बोल रहे हो अनअवॉइडेबल है तो ठीक है। बट लिसन, चेंज बिफोर यू गो। जाऊँ कहाँ? बेबी, मुझे आज भी एक बर्थडे पार्टी में जाना है, मना मत करना, इट्स अनअवॉइडेबल। हाँ, तो जाओ फिर। जाऊं? पर पार्टी तो बहुत दूर है, टाउन में, कितना ट्रैफिक होगा, जाने में 2 घंटे लग जाएंगे, आने में 1-1.5 घंटा लग जाएगा। अब आने जाने में इतना टाइम लग जाएगा तो लेट हो जाएगा ना। बट तुमने कहा ना अनअवॉइडेबल है तो। अनअवॉइडेबल क्या होता है? नहीं जाऊंगा तो अवॉइड हो जाएगा, तो मत जाओ, है ना? और सच्ची मोहब्बत की ना कोई कीमत नहीं होती। ओ केड़े बाबूजी, केड़ी बेटी, क्या बोल क्या रहा है? यार, वैसे तुम सच में बहुत खुश रहती हो। आई वॉज रॉन्ग, मीरा वॉज राइट। आई नो। बेबी मैं बताना ही भूल गया, मुझे आज एक बर्थडे पार्टी में जाना है, मे बी आई विल बी लेट। फिर से? हाँ, इट्स अनअवॉइडेबल बेबी। सारी बर्थडे पार्टीज कैसे अनअवॉइडेबल हो सकती हैं? ये मेन वाली है बेबी, इसी में तो तुम्हें हाँ कहना है। हाँ कहना है? ये मेन वाली है तो फिर बाकी के लिए नहीं जाना था ना? नहीं, जो अवॉइडेबल होती है मैं अवॉइड करता हूँ। याद है उस दिन कार से वापस आ गया था? क्योंकि टायर पंक्चर था। नहीं, अवॉइड किया ना। फिर उस दिन रेडी होकर लिफ्ट तक गया, वापस आ गया। तुम्हारे पेट में दर्द था। नहीं था, अवॉइड किया ना बेबी। बेबी अंडरस्टैंड, आई हैव सम ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स माय फ्रेंड्स, आई हैव अ सोशल लाइफ। ऑनेस्टली ऋषि, यू हैव सर्टेन ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स योर फैमिली आल्सो। वैसे भी आजकल तुम इतना ट्रैवल करते हो, कम से कम यहाँ हो तब तो मेरे साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो ना। बट आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप यू। आई मीन, तुम्हें जाना है तो जाओ। Who am I to take your decisions for you? मैं क्यों बुरी बनूं यार? अभी जाऊंगा तो मैं बुरा बनूंगा। मैंने तुझे क्या करने को कहा था? मेंटेन कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मेंटेन करके मैंने हर बार बर्थडे का बहाना बनाया। अबे स्टूपिड, कंसिस्टेंटली बर्थडे पार्टीज का बहाना नहीं बनाना था, कंसिस्टेंटली सेम इंसान की पार्टीज का बहाना बनाना था। मेरी स्टोरी में
हर बार रोमित की पार्टी थी, बर्थडे पार्टीज नहीं। I missed that. तभी तो उस पर जाने देने का प्रेशर बनता। I understand. बट नाउ इट्स टू लेट। तेरा प्रॉब्लम यही है, तू सुनता नहीं है। सुनेगा तो समझेगा, समझेगा तो जानेगा, जानेगा तो पहचानेगा। जाने का ही नहीं है मेरे को। क्या करना है कहीं पे जाके? अपना घर क्या बुरा है? गर्मी लगी एसी ऑन कर लो, ठंड लगी स्वेटर पहन लो, ट्रंक्स पहन के नीचे चले जाओ स्विमिंग करने मूड किया तो। फैनी के साथ ढोकला खाऊंगा। I don't wanna go anywhere. I don't need a rich boy to take me on a private jet to an exotic island to have fun. सही है, तू घर पर ही बैठ, तू यही डिजर्व करता है। इनफैक्ट अगर मैं रोहिणी की जगह होता तो मैं भी यही करता। तुझे पता है हम लोग कहाँ जा रहे हैं? नापा वैली फॉर वाइन टेस्टिंग। I'll get you a bottle of wine as a token, and I'll send you pictures also. Okay? Bye. खट्टे हैं अंकुर। You like smile. ओके ग्रेट, आज जो चेंजेस डिस्कस किए हैं ये मैं इनकॉर्पोरेट कर लेता हूँ एंड देन विल गो थ्रू दिस ओवर द वीकेंड। ठीक है, उनके सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे मीटिंग में, हर तरह का सवाल पूछेंगे वो लोग। डोंट वरी, उनका एक एक सवाल मेरे दो दो जवाब। अच्छा ठीक है, ओके थैंक्स, बाय। What's up? क्या कहा इन्वेस्टर्स ने? मीटिंग फिक्स हुई है ट्यूसडे के लिए। Yeah? Maybe I can help you with your presentation. या एक्चुअली यू आर द बेस्ट पर्सन। सो टेल मी कि जब तुम किसी को इंटरव्यू करते हो, यू नो व्हेन यू हायरिंग समवन, तो तुम किस तरह के सवाल पूछते हो? व्हाट डू यू लुक फॉर इन अ कैंडिडेट? See, depends. अब क्या है, रेज्यूमे में क्वालिटीज, क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, हॉबीज, ये सब तो हर कोई लिखता है। मैंने भी। बड़ा चढ़ा के। तुमने बड़ा चढ़ा के लिखा है ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आजकल के जो नए कैंडिडेट्स हैं ना, वो लोग बड़ा चढ़ा के लिखते हैं। I mean, है 25 साल के, 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो कॉलेज कब खत्म हुआ भाई? So I like to focus on the weaknesses. वीकनेसेस? See, strength तो strong है, weakness weak है। अगर weaknesses strength से ज्यादा हो जाए तो वो strength को weak बना देती है। तो अगर उन्होंने मेरी वीकनेसेस पॉइंट आउट की तो मैं क्या करूंगी? मुझे तो पता ही नहीं मेरी वीकनेसेस हैं क्या। तुम बताओ ना मेरी वीकनेसेस क्या हैं। बीवी पूछेगी लेकिन बताने का नहीं, अपने को उस गली में जाने का ही नहीं। मैं कैसे बताऊं? मैं नहीं बता सकता। अरे तुम ही बताओगे ना। पता तो है पर बताऊं कैसे? बताओ ना। बता रहा हूँ, मैंने कभी तुम्हें देखा नहीं ना, उस नजरिए से कभी नहीं देखा। हमेशा स्ट्रांग देखा है, नेवर वीक, कॉन्फिडेंट। सोच के बताता हूँ। एक सेकंड। रुको ना एक सेकंड। अरे एक सेकंड रुको, तुम इसको साइड में रख दो एंड मुझे ना स्प्रे ला दो प्लीज। स्प्रे? डिसइंफेक्टेंट स्प्रे? नहीं दैट कॉकरोच स्प्रे, जेट स्प्रे, हेयर स्प्रे, डियो स्प्रे। अरे दैट क्लीनिंग स्प्रे। सफाई कर दी हो क्या? हाँ, किचन सिंक के नीचे रखा है। और एक वाइप भी लेके आना, वो एब्जॉर्ब करने वाला है ना वाइप। ओके। गेट मी दैट स्क्रबर आल्सो यार, ग्रीन वाला। एक्चुअली एक काम करो, वहाँ पे ना एक वो पत्रा भी होगा, लोहे का होता है ना, जो पेंटर्स पुट्टी वगैरह भरने के लिए यूज करते हैं। मैंने रखा हुआ है एक, वो भी ला के दो। पुट्टी भरनी है डाइनिंग टेबल। तो मैंने सोचा क्या? तुम्हारी वीकनेसेस के बारे में। ओह रियली? बताओ। यू हैव अ वन ट्रैक माइंड। एक बार अगर एक काम करती हो ना तो बाकी सब कुछ भूल जाती हो। देखो, इन्वेस्टमेंट लोगी तो तुम्हें डाइवर्सिफाई करना होगा, एक साथ अलग अलग चीजों पे कंसंट्रेट करना होगा, वर्क ऑन डिफरेंट स्ट्रीम्स, यू नो। तो दिस इज द वीकनेस यू शुड वर्क ऑन, मल्टीपल। वीक हो गया हूं। दिस इज नॉट अ वीकनेस।
नहीं वीकनेस है, 2 बजे खाना था, देखो 3 बज रहे हैं, वीकनेस हो रही है, सर दुख रहा है। अरे इसकी बात नहीं कर रही हूँ, आई एम सेइंग वन ट्रैक माइंड होना इज नॉट अ वीकनेस। इनफैक्ट आई थिंक द वर्ड दैट यू आर लुकिंग फॉर इज फोकस। मेरा फोकस बहुत शार्प है, एक बार किसी चीज पे फोकस करती हूँ ना तो बाकी सब चीजें मैं भूल जाती हूँ। आई एम दैट फोकस। जैसे अर्जुन या उसे सिर्फ मछली की आंख दिखती थी, जरा सोचो अगर उसे पूरी मछली दिखती तो शादी नहीं होती उसकी। एग्जैक्टली इसी तरह इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, ये सब लोग फोकस का ही तो खा रहे हैं। अगर फोकस नहीं होता तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज बिल्ड कर पाते? नो, फोकस इज नॉट अ वीकनेस, इट्स अ स्ट्रेंथ। तुम्हें मुझे वीकनेस बतानी है मेरी। थिंक ऑफ समथिंग, थिंक ऑफ अ रियल वीकनेस। यस। And this is not weakness, this is just lack of focus. Focus. पराठा। ये तुम क्या कहना क्या चाह रहे हो तुम यार? I don't understand. झाड़ू पोछा तो मैं भी करती हूँ, खाना मैं भी बनाती हूँ, कपड़े बर्तन सब मैं करती हूँ, and I also have a toddler at home. अगर इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं अपना काम टाइम पर फिनिश कर सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते? You don't try. No, I need to see it within the hour. क्या हो गया? अरे यार आजकल लोग अपना काम ना करने का कुछ भी बहाना बना देते हैं। नहीं, ये मैं करने वाला था, वो मैं अरे तुम्हें नहीं कह रही हूँ, मैं इसको बोल रही हूँ। मेरे ऑफिस में है ना वो, ही सेइंग आलू नहीं थे इसलिए काम नहीं कर पाया, आलू लेने के लिए 2 किलोमीटर चल के जाना पड़ा। अरे कुछ और बना लेता। पर उसका फ्रेंच फ्राइज खाने का मन कर गया होगा ना। Are you seriously saying this is a genuine reason? Please, I need new people in my team here. But maybe even the new people will like French fries. So तुम मेरी टीम में हो कि उनकी टीम में हो? see, टीम ना कैप्टन से बनती है। अब हमारा महेंद्र सिंह धोनी, one of the best captains in the world, right? Why? क्योंकि वो हर सिचुएशन में काम रहता है, इसीलिए तो उसकी टीम उसके अंडर सही तरीके से काम कर पाती है। This is a weakness you can work on. You are short tempered. अब इन्वेस्टर्स ये जरूर नोटिस करेंगे और देखना चाहेंगे कि तुम प्रेशर में क्रम्बल करती हो या काम और कंपोज करती हो। You're right. What you just said about Mahi, na? Absolutely right. He's very calm. But captaincy तो विराट की भी top notch है, and he has an aggressive approach. लेकिन टीम उसके अंडर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है. So I feel Virat is more like me, you know, aggressive, passionate. अब अपने मुकेश को ही ले लो, he's so aggressive. You are pressing too many floor buttons. I totally agree. इतनी जोर से लिफ्ट के बटन दबाता है वो। मैंने उसको बोला भाई तू आराम से दबाया कर, पूरा पैनल खराब हो जाएगा। मैं ना सेक्रेटरी को कंप्लेन करने वाला हूँ। इनफैक्ट मैं ईमेल कर दूंगा कि अरे मैं लिफ्टमैन की बात नहीं कर रही हूँ, अंबानी की बात कर रही हूँ। मुकेश अंबानी। Yeah, he's such an aggressive businessman. So विराट, मुकेश, me, हम लोग ना we don't like to leave room for error. So I think being aggressive is definitely a plus. It's not a weakness. And you need to work on my weaknesses, baby. Hey, what happened? Tell me a real weakness, an actual weakness. You know, an impressive weakness, a unique, different weakness. कुछ सोचो, think about it. ठीक है, I'll work on your weakness. सोचता हूँ। Got it. हाँ, I told you, वहीं रखा है मूंग। ये नहीं, तुम्हारी वीकनेस। नहीं बेबी, मेरी वीकनेस तो राजमा है, ये तो तुम्हें पसंद है। अरे दाल की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी अंदर की वीकनेस की बात कर रहा हूँ। ओह अच्छा अच्छा, बताओ। MBV। ओह फैंसी, हाँ? ये हुई ना यूनिक वीकनेस। टेल मी व्हाट डज इट मीन? मनोग्रसित बाध्यता विकार। नाइस। क्या मतलब? OCD। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। किचन में दालों की बर्नियां तुमने ऐसे सजा रखी हैं जैसे मानो म्यूजियम में कोई आर्टिफैक्ट्स हो। कल रात को ही हमने मूंग खाई थी ना, तो इसका लेवल नीचे होना चाहिए था, बट दिस इज द सेम लाइक ऑल द अदर दाल्स। आई एम श्योर रात को खाने के बाद और सोने के पहले तुमने जाके रीफिल की होंगी, है ना? Actually, I think that's called being a perfectionist. And baby, being a perfectionist is a strength. How is it a weakness? अरे इतना परफेक्शनिस्ट होने को फिनिकी होना कहते हैं। दूसरों से काम की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, डिसअपॉइंटमेंट, दीज आर ऑल नेगेटिव इमोशंस। नहीं बेबी, आई थिंक परफेक्शनिस्ट होने से तो ड्राइव बढ़ती है, काम करने का जज्बा बढ़ता है, एंड दीज आर ऑल पॉजिटिव इमोशंस. यू थिंक अबाउट माय वीकनेसेस, थिंक ऑफ अ रियल वीकनेस. ओके, इफ यू पुट इट लाइक दैट. सुनो ना, किचन में हो तो फ्रेंच फ्राइज बना दो. आलू नहीं है. अरे एक सेकंड पॉज करो ना प्लीज. क्यों?
चश्मा था मेरा यहाँ पे, देखना वहां तो नहीं पड़ा हुआ। अरे चश्मे के बिना देख लो ना। अरे नहीं, चश्मे के बिना कैसे देखूंगी, आईसाइट वीक है ना मेरी। अरे सुन लो, कान तो ठीक है ना। इट्स अ फिनिश शो। फिनिश? अभी स्टार्ट हुआ है, 10 एपिसोड है यार, क्या फिनिश? अरे फॉरेन लैंग्वेज शो है, समझूंगी कैसे? सबटाइटल तो पढ़ना पड़ेगा ना। आई नीड माय चश्मा। अरे पर कान तो तुम्हारी स्ट्रेंथ है ना, वीकनेस पे कंसंट्रेट मत करो, स्ट्रेंथ पे करो। क्या स्टूपिड बातें करे जा रहे हो? अच्छा, मैं कहूँ तो स्टूपिड और तुम कहो तो OCD इज परफेक्शन, वन ट्रैक माइंड इज एक्सट्रीम फोकस। मतलब तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? आईसाइट? नो, दैट यू डू नॉट टेक क्रिटिसिज्म वेल। नहीं, आई टेक क्रिटिसिज्म वेरी वेल। उस दिन लिफ्ट में गुप्ता आंटी ने जब जीन्स को क्रिटिसाइज किया था तब। लिसन, गुप्ता आंटी वो सेइंग कि ये क्या इतनी फटी हुई जीन्स पैंट पहनी हुई है, ये कोई फैशन होता है, ये क्या? पर 2 दिन पहले तुमने ही मुझसे कहा था कि ये ज्यादा फट गई है, ऐसी तो मैंने खरीदी नहीं थी। हाँ तो ज्यादा फट गई है, बट हु इज शी टू टेल मी कि कितनी? हाँ, आई डू दैट। ओह गॉड। लिसन, ये इन्वेस्टर्स तो मेरी प्रेजेंटेशन बहुत क्रिटिकली देखेंगे, फिर इन्होंने कुछ क्रिटिसाइज कर दिया और मैंने उल्टा जवाब दे दिया तो फिर दे विल बैक आउट। मैं क्या करूंगी? अरे कुछ करना नहीं होता है, अपनी ये वीकनेसेस ऐसे दुनिया को दिखानी नहीं होती, डिस्प्ले नहीं करनी होती है, उन्हें एक्सेप्ट करना होता है, रिकग्नाइज करना होता है और उन्हें अपनी स्ट्रेंथ्स में बदलना होता है। अब देखो, अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करती कि तुम्हारी आई साइड वीक है तो चश्मा बनवाती। ओ, तुम्हारे पास था? नहीं बनवाती ना, फिर तुम्हारी ये वीकनेस तुम्हारी शॉर्टकमिंग नहीं बन जाती। बस यही करना है, अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करना है और फिर उसे स्ट्रेंथ में बदलना है। ये एबिलिटी तुम में है और वो इन्वेस्टर भी ये देखेंगे और तुम्हें इन्वेस्ट करेंगे। मैं भी करता, पर मेरे पास उतने पैसे नहीं है ना। रियली? कहाँ है पैसे? इतना लोन चल रहा है बेबी। अरे वो नहीं, तुम मुझ में इन्वेस्ट करते? डेफिनेटली। थैंक यू सो मच बेबी, आई लव यू। आई लव यू टू। अच्छा सुनो, मुझे और वीकनेसेस बताओ मेरे। और हाँ। क्या बात है, सो स्पोर्टिंग ऑफ यू। चलो लिस्ट बनाई है मैंने। Oh really? So sweet. You actually worked on it. बताओ। देखो, बाथरूम तुम गीला छोड़ देती हो, ठीक है, चादर तुम्हें डालनी आती नहीं, इनफैक्ट द बेड इज ऑलवेज मेसी, खिड़की तुम ओपन छोड़ देती हो, वॉलेट तुम कहीं भी भूल आती हो, ठीक है, खाना खाने के बाद प्लेट जो है वो सिंक में जाती है, ठीक है, प्लेट। ये तो वो लिस्ट है जो मैंने तुम्हें भेजी थी, तुम्हारी वीकनेसेस की। ये मेरी है? हाँ, तुमने पढ़ी नहीं अभी तक? कपड़े में बाहर छोड़ देता हूँ, बैल्कनी। इतनी मेहनत से बनाई थी मैंने। ये 23 वीकनेसेस है। I know it's incomplete, but इतना तो करो ना, you should start। एक ही वीकनेस है मुझ में, मुझसे पुल अप नहीं होता बस। 23, लेट्स स्टार्ट द फिनिश शो। वो भी आ गया। यार तू पहली फुर्सत में 1917 देख कर आ। इट्स एन अनबिलीवेबल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। मैंने ऐसी मूवी अपनी लाइफ में नहीं देखी यार। मतलब तुझे पता है, पूरी फिल्म सिंगल शॉट में है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है करते कैसे हैं। अरे सिंपल है बॉस, जब देख मुंह से ऐसे करेगा ना तो यहाँ मॉइस्चर फॉर्म हो जाता है, फिर घिस के साफ करेगा तो अपनी शक्ल भी देख सकता है। तू कर क्या रहा है यार? तेरे ससुर जी आ रहे हैं क्या? ससुर से भी खतरनाक इंसान बॉस। ऐसा कौन सा इंसान है? अरे बॉस, मेरी बॉस इंदू आ रही है। तू अपनी बॉस से इतना डरता है? डरना पड़ता है बॉस, खासकर जब अप्रेजल नजदीक हो और इंदू सब कुछ इवैल्यूएट करेगी। आई हैव टू मेक अ गुड इंप्रेशन ऑफ माय हाउस, माय कर्टन्स, माय कुशन्स, माय वाइफ, माय फ्रेंड्स। तू जा। Listen, बेबी, वो रेड वाइन चिल्ड प्रेफर करती है कि रूम टेम्परेचर? यार एक बॉटल फ्रिज में रख दो, एक बाहर रहने दो, we'll be ready for both. गुड आइडिया, यू आर सो स्मार्ट। She doesn't think that. इतनी डिटेलिंग करनी पड़ती है, चील की नजर है उसकी। लिसन, आई वाज जस्ट थिंकिंग, वो कोई फैंसी डाइट तो नहीं फॉलो करती, वीगन, कीटो और समथिंग? हेल्दी डाइट, जो खाती है लग जाता है। तुम ये सब जोक्स ना उसके सामने मत क्रैक करना, और रेडी हो जाओ, आती होगी वो। हाँ। अच्छा लिसन, मैं चलता हूँ और जाले वाले देख ले जरा। जाले? हाँ। अच्छा सुन, तुझे पता है ना आज 12 से 3 पानी नहीं आने वाला है। बाथरूम में बाल्टी भर के रख लेना। पता चल रहा है वो बाथरूम गई और तेरे इंप्रेशन की लग गई। व्हाट? सच में नहीं आ रहा है? हाँ। ऐसे कैसे यार? हाँ सिक्योरिटी, आज 12 से 3 पानी नहीं आ रहा है क्या? आएगा सर। हाँ गुड, थैंक यू। आ तो रहा है झूठा। वाह ऋषि, तुमने आज तक मुझे घर पर कभी इनवाइट नहीं किया। कितना खूबसूरत घर है तुम्हारा। जितना खूबसूरत घर उतनी खूबसूरत बीवी। वाओ। थैंक यू, सो नाइस टू मीट यू। सेम हियर। प्लीज हैव अ सीट। एंड आई लव द एक्स्ट्रा डिटेलिंग। वाओ, बहुत अच्छे से किया सब।
Indu, what can I get you? Some wine, beer. I have gin and tonic. No, I'll stick to red wine. Red wine पीती हूँ, लेकिन फ्रिज में रख देना. I like it cold. हाँ, it's already in the fridge. We also like it cold. Yeah, what a coincidence. Wow. Oh, ठीक है, I'll get it. तुम भी बैठो ना. मैं लेके आती बैठो. हूँ. You want some water? No, nothing. I just love red wine on a Sunday afternoon. वरना हफ्ता कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता. I'm sure. और अभी तो आप और भी busy हो गए with all the reviews, assessment, appraisals, पता नहीं क्या क्या. I'm always busy. वैसे सारा काम तो HR कर लेता है. मैं तो सिर्फ फीडबैक देती हूँ. So humble. This week is going to be a busy week for you. Me? Yeah. कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है? नहीं, मेमो आने वाला है HR से तुम्हारे लिए. Memo मेरे लिए? Why? I've heard you've been hitting Hitting on girls? guys. Hitting on guys? Hitting, physically hitting, assaulting them. What? और ये कंपनी के रूल्स के अगेंस्ट है और कंपनी ये वायलेंस बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगी. और अप्रेजल के वक्त ये तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है ऋषि. But कंप्लेन किसने की? कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है. आई हैव माय सोर्सेज. द वाटर कूलर कॉन्वर्सेशन इज कि तुम्हारे किसी असिस्टेंट को तुमने टपलाया. टपलाया मींस हिटिंग ना. अरे वो चंदू वो बाल कटवा के आया था ना, so I gave him a taji and the next day I gave him a basi. He didn't tell you about the basi? बट स्टिल इट्स अ कंट्रोवर्सी ना. I think I understood क्या हुआ होगा. May I? मुझे लगता है कि ऋषि is extremely friendly. इसकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि इसके आसपास जितने भी colleagues हैं, subordinates हैं, juniors हैं, वो बहुत कंफर्टेबल फील करें, राइट? ताकि अगर किसी को अपने आइडियाज इसके साथ शेयर करने हैं तो कोई नर्वसनेस या ऑकवर्डनेस ना रहे. रियली? इनफैक्ट ये ऋषि की सबसे अच्छी क्वालिटी है. इसका इंटेंशन किसी को हर्ट करना नहीं है. इट्स जस्ट फ्रेंडली बैंटर. मस्ती करता है वो. ही डजंट बिहेव लाइक द बॉस. दैट्स व्हाट आई थिंक. Indu's right. या अब किसी को ऐसे मारना लग सकती है ना. Somebody can get offended. So why do it? I'll stop. बट नेवर स्टॉप बीइंग अप्रोचेबल. अप्रोचेबल होता तो इतने सारे कंप्लेंट्स नहीं आते मेरे पास. ही जस्ट डजंट अलाउ पीपल टू ग्रो. वो लोग आइडियाज लेकर आते हैं लेकिन ये सिंपली रिजेक्ट कर देता है. एंड दैट्स नॉट द वे. नहीं आइडियाज मैं सुनता हूँ. लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते हो. हाँ वो अच्छे नहीं होते तो I cannot. क्योंकि तुम सब कुछ अपने लेंस से देखते हो ना. तुम सबको एनकरेज करोगे तभी तो टीम आगे बढ़ेगी. I know what. Indu, can I call you Indu? See, Rishi has always been a perfectionist, especially अपने काम को लेकर. इसे सब कुछ perfect चाहिए. In fact, mediocrity तो ये बिल्कुल tolerate ही नहीं कर सकता. इसलिए अगर कोई average idea आएगा ना, तो फिर he rejects it because average idea accept करेगा तो टीम कैसे grow करेगी? फिर तो टीम स्टैग्नेट हो जाएगी ना. और किसी को अपने आप को चैलेंज करने का मौका नहीं मिलेगा टू डू देयर बेस्ट. राइट ऋषि? आई मीन आई एम नो एक्सपर्ट. She is इतने सालों से क्रिएटिव एजेंसी चला रही हैं तो she knows what she's saying. इतना एक्सपीरियंस है तो. एब्सोल्युटली बैंग ऑन. और अगर मैं भी तुम्हारे सारे आइडियाज रिजेक्ट कर देती तो तुम आज इस कंपनी में नहीं होते. राइट? ऑफ कोर्स इसमें तो कोई Get us some more wine. ओह या ऑफ कोर्स. जस्ट गेट यू रिपीट. अंगूर. खट्टे. You love this cake. रोहिणी की स्पेशलिटी है. हमेशा इसी शॉप से मंगवाती है. अच्छा. ही इज सो फनी. मे बी यू आर राइट. ही इज फनी राइट? नो आई मेंट यू आर राइट इन व्हाट यू टॉक्ड अबाउट ऋषि. तुमने कहा ना कि ऋषि अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ बहुत फ्रेंडली रहता है एंड ही इज वेरी सपोर्टिव. है ना. लेकिन साथ साथ ओवर इमोशनल भी है. दूसरों के मामलों में इंटरफेयर करना ये अच्छी बात नहीं है. इंटरफेयर? कब? अभी HR wanted to let go of निखिल क्योंकि निखिल हमारे कंपनी के वाईफाई में कुछ सीरीज देख रहा था एंड दे सर्व्ड हिम अ नोटिस. लेकिन इसने इतना बड़ा तमाशा क्रिएट किया, वहां फाइट किया निखिल के लिए और कहा कि अगर निखिल को निकाल दिया इस कंपनी से तो मैं भी छोड़ दूंगा ये कंपनी. Isn't that being over emotional? हाँ? नहीं मैंने उसे डांटा और मैंने ये भी कहा कि ये चलेगा नहीं. पर he is very talented. I mean he's the brightest in the team, so we need him. और वो ऑफिस आवर्स के बाद पैसेज में बैठ के फिनाले एपिसोड था तो देख रहा था. अब उसके लिए जॉब से निकालना तो. So you agree that you are over emotional, right? You agree, right? What I say? You agreed, na? Right. Maybe I got carried away. See? आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऋषि. तुमने एक्चुअली ये किया.
दिस इज द रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्वालिटीज जो आजकल की दुनिया में देखने को मिलती है. कौन होता है आजकल इतना सेंसिटिव? आई एम टेलिंग यू, ही इज सो मच इन टच विद हिज इनर सेल्फ. उसके इमोशंस ना एकदम ऐसे सरफेस पे रहते हैं. ऋषि, यू आर सच एन एसेट टू द कंपनी. रियली? और तुम्हें कैसे पता? क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारी ये सब एसेस करने के लिए? ये असेस करने के लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है. अरे आप लोग केक खाइए ना, ये लोग. हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं और मैं ऋषि को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ. शादी हो गई इसका मतलब ये नहीं कि तुम कॉर्पोरेट फील्ड के बारे में सब कुछ जानती हो रोहिणी. रोहिणी, दरवाजे पे देखो कौन है. तुम देखो. मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में सब कुछ जानती हूँ, लेकिन मैं ऋषि के बारे में सब कुछ जरूर जानती हूँ. ओ, तुम ऋषि के बारे में सब कुछ जानती हो तो तुम्हें ये भी पता है कि वो ओवर इमोशनल है, राइट? अच्छा, तुम्हारे साइन से. तुम कर दो. नहीं, मैं तो बोल रही हूँ कि वो ओवर इमोशनल है, but I'm saying that's an asset. It's not an asset. This is not an asset. It's a liability to the company, Rohini. अरे हमने वो वैनिला आइसक्रीम मंगवाई थी, केक. This is a cutthroat competitive advertising field. यहाँ पर मशीनिस्ट और गिगी पहला नहीं चलेगा. गर्मी बहुत हो गई है रूम में, है ना? एसी शायद ऑफ हो गया है. देखो ये रिमोट बंद है क्या? I vehemently disagree. रोहिणी, कंपटीशन तो सब जगह होता है और शुरू से होता है. इसका मतलब क्या इंसान कंपैशनेट होना छोड़ दे? अगर मैं रोहिणी, कंपैशनेट और जान is ओवर very upset इमोशनल with you. होती ना ऋषि की तरह तो मैं इतनी बड़ी कंपनी नहीं चलाती. तुम घर चलाती हो इसलिए तुम ये सब कह रही हो. कभी कंपनी चलाया? मेरी भी एक छोटी सी कंपनी है, आपकी जितनी बड़ी ना सही, लेकिन हमारे भी कुछ नॉर्म्स हैं हायरिंग को लेकर. रोहिणी, जहान रो रहा है, वो बुला रहा है तुम्हें, प्लीज अंदर आओ. You know what, Rohini? Let's not get into deeper conversations क्योंकि ये खत्म ही नहीं होगा. ना तुम मुझे समझोगी ना मैं तुम्हें समझूंगी. जहान needs you. Please go. Excuse me. Kiki Bella and Machines. ये तो सो रहा है. क्या हुआ? तुम क्या कर रही हो बाहर? What are you doing? अरे यार, तुम्हारी बॉस क्या समझती है अपने आप को? बॉस है रोहिणी, बॉस समझती है. देखो मैं जानता हूँ तुम मेरी वीकनेसेस के लिए लड़ रही हो, बट यू शुड वर्क ऑन योर ओन वीकनेस ऑफ बीइंग सो आर्गुमेंटेटिव. यार, लेकिन वो कुछ भी बोल तुम रही है. कुछ मत बोलो, उसे बोलने दो. मुझे रेजिग्नेशन नहीं देना, अपना अप्रेजल चाहिए मुझे. लीविंग ऑलरेडी? लिसन इंदु, रोहिणी को ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में इतना पता नहीं है, तो वो क्या, शी हैज हर ओन लिटिल बिजनेस, शी इज हर ओन बॉस, सो डोंट माइंड एनीथिंग शी सेड. आई एम सॉरी. इनफैक्ट वो भी सॉरी कहना चाह रही थी. अगर वो सॉरी है तो खुद भी तो आकर बोल सकती है ना. हाँ, वो जहान थोड़ा क्रैंकी हो रहा था. It's okay. उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं तो उसे सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है. इनफैक्ट उसने तुम्हारा साथ दिया जिस तरह तुमने निखिल का साथ दिया. शी सपोर्टेड यू. इससे सिर्फ यही प्रूव होता है कि तुम दोनों गल्लेबल नहीं हो और इनसिक्योर भी नहीं हो. यू नो व्हाट, हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक स्ट्रॉन्ग औरत का हाथ होता है. एंड रोहिणी इज योर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी. That is the key to an appraisal. So I'll give my feedback to the HR. I'll see you in office tomorrow. थैंक यू. गई. बहुत नाराज थी, सुपर अपसेट. आई मीन आज तो रेजिग्नेशन लेके ही जाती, पर मैंने सब संभाल लिया. मैंने कहा मेरी रोहिणी के खिलाफ मैं कुछ सुनूंगा नहीं. मेरी कोई और वीकनेस होना हो, एक है रोहिणी. तो मान गई? ऑफ कोर्स, मैंने बोला ही ऐसे, मानना पड़ा. ओह थैंक गॉड. वैसे इंदु तो बोल रही थी कि मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ हूँ, स्टेबिलिटी हूँ. हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक स्ट्रॉन्ग औरत का हाथ होता है. एंड रोहिणी इज योर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी. ये भी सुन लिया. आई हैव नो प्रिवेसी इन दिस हाउस. आई एम सॉरी, पर मेरी एक वीकनेस जरूर है एंड दैट इज यू. तुम्हारे बारे में कोई उल्टी सीधी बात करेगा ना तो मैं नहीं सुन सकती, फिर चाहे वो तुम्हारी बॉस ही क्यों ना हो. फाइन. वो हक सिर्फ मेरा है. फाइन. आई डोंट माइंड. फाइन देन. फाइन. या वैसे केक बहुत वाहियात था. बहुत ही बेकार था ना. आई एम नेवर ऑर्डरिंग फ्रॉम दिस प्लेस अगेन. केक के बेसिस पे तो अप्रेजल नहीं होगा. आई डाउट इट. वाइन अच्छी थी लेकिन. बची भी है. अच्छी है? हाँ, फ्रिज में है थोड़ी सी. यस. लेट्स गेट ड्रंक.